मंदसौर जिले के बेहपुर गांव में संत रोटीराम गौशाला में घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने गौशाला अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया कि गौशाला समिति के सदस्यों द्वारा मिलकर 70 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। दरअसल गौशाला के पास की जमीन को समिति के सदस्यों ने कम दाम पर खरीद कर उसी जमीन को गौशाला के ट्रस्ट को लाखों रुपए के मुनाफे में बेच दी, जिससे गौशाला ट्रस्ट को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बहरहाल इस मामले में भूमि स्वामी रतनलाल गहलोत का कहना है कि इस जमीन पर स्टे लगा हुआ है। उन्होंने इस जमीन को 3 लाख रुपए प्रति बीघा के मान से विक्रय किया था। भ्रष्टाचार में लिप्त ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर ट्रस्ट को निरस्त कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, जानकारी क्या कार्रवाई होगी? हाँ, ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस बारे में इन्होंने ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को भी दिया है। इस संबंध में उचित कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। बेहपुर संत रोटीराम गौशाला में अनियमितता भ्रष्टाचार को लेके माननीय कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया है और आज यहाँ एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ भ्रष्टाचार को व्याप्त लेके चुनाव रूप से किए जाएं और जो समिति उसको भंग किया जाए और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच की जाए और एक संवैधानिक उपक्रम जो होता है जन भागीदारी का गौशाला में, तो उसी हिसाब से संवैधानिक रूप से चुनाव किया जाए और ईमानदार लोगों को उसमें लिया जाए और पूर्ण रूप से संचालन किया जाए। जनता में काफ़ी आक्रोश है। यहाँ पर चंद 4 लोग या 5 लोग मान लें हम, उन लोगों से मिलकर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए, लेकिन इस मामले को कोई उजागर करने को तैयार नहीं था। अब जब प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुए हैं और एक बड़ा ज़मीन घोटाला जो लगभग 58 लाख बीच में खाने के नियत से जो किया गया था, उसको लेके हम लोग आगे आए हैं, हमारे साथी लोग आगे आए हैं। इसी संबंध में एक मीटिंग रखी गई थी। पहले इसके लिए एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दे दिया। जब इस चीज़ का पूरे क्षेत्र में माहौल बना, तो इस बार जब मीटिंग होती है हर अमावस्या को, तो 8 तारीख को जब वहाँ पे अमावस्या रविवार के दिन मीटिंग हुई, तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन सब लोगों ने इनसे सवाल किए, लेकिन वो किसी भी तरह से इस बात को लेके मंजूर नहीं थे कि ये सौदा निरस्त हो। वो अड़े हुए हैं इस बात पे। और आज जो हम ज्ञापन देना है, सब लोगों की मांग है कि इसमें जो भ्रष्ट लोग हैं और जो बिना नोटिफिकेशन जारी हुए, बिना किसी चुनाव के लगातार कई वर्षों से जो इस पर आसीन है, उनको हटाया जाए भ्रष्ट लोगों को, और विधिवत इस समिति का चुनाव हो, लोगों के लिए वोटर लिस्ट जारी हो और सदस्यों को इसकी पूर्व में सूचना हो, और जितनी भी इसमें घोटाले और अलग अलग तरह की बातें आई हैं सामने, उन सब की न्यायिक जाँच हो, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो। यही मांग लेके आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या आपको मिला? देखिए, पिछली बार जो आवेदन दिया था उसके लिए यहाँ से एसडीएम साहब से बराबर अभी कुछ जानकारी मिल नहीं पाई है कि उसके लिए इन्होंने क्या कार्रवाई करी है। इतना ज़रूर बताया गया कि हम उनको तलब करेंगे, और हमारे पास ये प्रकरण आया है, तो वहाँ के जितने भी जो कागज़ वगैरह हैं और इनके पास जितने भी रिकॉर्ड हैं, उनको लेके समिति के सदस्य, अध्यक्ष या सचिव, इन लोगों को यहाँ पे तलब किया जाएगा। तो वो किया जाता है या नहीं, ये आप अधिकारी से जानकारी ले सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर प्रशासनिक अधिकारी की कार्रवाई अगर थोड़ी कमज़ोर होगी तो वहाँ कोई गांव के अंदर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति है? क्या कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी, लेकिन हमने इसका पूरा आभास था कि निश्चित तौर पर सामने वाले जो हैं वो बदमाश किस्म के लोग हैं और भूमाफिया हैं। उनके एक बार नहीं कई बार रिकॉर्ड ख़राब है। उन्होंने राम मंदिर की जो है ज़मीनों को दबा रखा है, उन्होंने निस्तार तालाबों को दबा रखा है। इनको प्रशासनिक शय है, उनको प्रशासन द्वारा शय दी जा रही है, तभी तो ये सब चीज़ें वहाँ पे है। और फिर प्रशासन इतना अगर डुलमुल रवैया अपनाता तो लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। ये गौ माता का जो है पैसा है, इसको किसी कीमत पे खाने नहीं दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया।